नमस्कार। आज हम द सिम्पसन्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। मतलब ये जो शो की कथित भविष्यवाणियां हैं, फिर वो षड्यंत्र वाले सिद्धांत, और असल में ये शो बना कैसे, इसकी कहानी क्या है। हमारे पास द सिम्पसन्स, प्रोफेसीज, कॉन्स्पिरेसीज एंड क्राफ्ट से जुड़े कुछ विचार हैं जिनसे हम सच जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे समझें, देखें कि द सिम्पसन्स के बारे में जो कहा जाता है उसमें कितना सच है और कितना आप कह सकती हैं सिर्फ मनोरंजन। क्या ये शो वाकई मतलब भविष्य बता सकता है या बात कुछ और है? हाँ, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। द सिम्पसन्स, सोचिए 1989 से चल रहा है। 700 से ज्यादा एपिसोड्स, गजब है। और इतने लंबे सफर में कई बार ऐसा लगा है जैसे इन्होंने आने वाले कल की कोई झलक दिखा दी हो। कुछ सबसे ज्यादा चर्चित उदाहरण लें तो जैसे वो 2000 का एपिसोड था, बार्ट टू द फ्यूचर। उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र, और वो 16 साल बाद सच हो गया। हाँ, ये वाला तो बहुत मशहूर हुआ था। और वो 1997 वाला एपिसोड, न्यूयॉर्क वाला, एक मैगजीन पर $9 और ट्विन टावर्स, लोग उसे 9/11 से जोड़ते हैं। फिर 1995 में स्मार्ट वॉच या वीडियो कॉल जैसी चीजें दिखाना, ये कैसे? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं ये कोई जादू टोना नहीं है। पहली बात तो ये कि लेखकों की जो टीम है वो कमाल की है। स्रोत बताता है कि कई लेखक हार्वर्ड जैसी जगहों से हैं। उन्हें राजनीति, संस्कृति की गहरी समझ है। वो मौजूदा ट्रेंड्स को देखकर मजाकिया, थोड़े बड़े चढ़े भविष्य के सीन बनाते हैं। अच्छा, मतलब वो आज को बहुत ध्यान से देखकर कल का एक व्यंग्यात्मक अंदाजा लगाते हैं एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और दूसरी जरूरी बात जिसे स्रोत कहता है, सांख्यिकीय अनिवार्यता। सोचिए, इतने साल, इतने एपिसोड्स, हजारों लाखों चुटकुले और आइडियाज, तो गणित के हिसाब से भी कुछ चीजों का असलियत के करीब होना या सच हो जाना वो तो संभव है ना? ये बात तो सही है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि असल घटनाएं ही शो के किसी मजाक से प्रेरित हो गईं। एक अजीब सा लूप बन जाता है। वाह, तो मतलब कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि स्मार्ट लेखन, समाज की गहरी समझ, और हाँ, थोड़ा गणित और संयोग का खेल। सही कहा आपने। और देखिए, जहां इतनी सारी भविष्यवाणियां जैसी चीजें हों, वहां कुछ लोग सिर्फ संयोग से आगे सोचने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है वो षड्यंत्र के सिद्धांतों की दुनिया। हाँ हाँ हाँ, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। स्रोत में उनका भी जिक्र है। जैसे मैट ग्रोइनिंग जो निर्माता हैं, वो एक टाइम ट्रैवलर हैं, या फिर शो किसी गुप्त समूह जैसे इल्यूमिनाटी का कोई संदेश फैला रहा है। हाँ, ये सब मैंने भी सुना है। इंटरनेट पर तो खूब चलता है सब। और वो प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग वाली बात कि शो हमें आने वाली घटनाओं के लिए तैयार कर रहा है, इस पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस मामले में काफी साफ है। वो कहता है कि इन सिद्धांतों का कोई ठोस सबूत वाला आधार नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि द सिम्पसन्स किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ये थ्योरीज ज्यादातर मजाक में या मीम्स की तरह शुरू हुई। असलियत यह है कि ये शो बस प्रतिभाशाली लेखकों का व्यंग्य है, समाज पर टिप्पणी है, कोई गुप्त एजेंडा नहीं। ठीक है, तो अगर ये सब षड्यंत्र नहीं है, तो फिर इसकी असली कहानी क्या है? मतलब ये शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? हाँ, इसकी शुरुआत भी काफी दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार मैट ग्रोइनिंग ने इसे 1987 में बनाया था। पहले ये द ट्रेसी उल्मन शो के लिए छोटे छोटे एनिमेटेड शॉट्स थे, और किरदारों के नाम वो उन्होंने अपने ही परिवार पर रखे। होमर, मार्ज, लीजा, मैगी। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, बस बार्ट का नाम अलग था। वो ब्रैट यानी शरारती बच्चे का एनाग्राम है, हल्की हंसी। नाम तो बिल्कुल फिट बैठता है, क्यों? फिर 1989 में ये फॉक्स पर एक पूरा आधे घंटे का शो बन गया, और आते ही हिट हो गया। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि द फ्लिंटस्टोन्स के बाद ये पहला प्राइम टाइम एनिमेटेड शो था जो वयस्कों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, और इसने टीवी एनिमेशन का चेहरा ही बदल दिया। इसकी पहचान ही है अमेरिकी संस्कृति, राजनीति, धर्म, उपभोक्तावाद, इन सब पर तीखा, बिना डरे व्यंग करना। साथ में सेलिब्रिटी कैमियो और पॉप कल्चर के रेफरेंस तो हैं ही। और वो लेखकों वाली बात, जैसा आपने पहले कहा, हार्वर्ड जैसी जगहों से आना, ये दिखाता है कि शो कितना सोचा समझा और इंटेलिजेंट है। मशहूर होस्ट कोनन ओब्रायन भी तो शुरुआती लेखकों में से एक थे। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात को हाईलाइट करता है कि शो की सफलता के पीछे ऐसे तेज दिमाग हैं
जो अमेरिकी समाज की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? निचोड़ क्या है? स्रोत के आधार पर देखें तो ये भविष्यवाणियां असल में स्मार्ट व्यंग, गहरी सांस्कृतिक समझ और हाँ, गणितीय संयोग का मिलाजुला रूप है। और षड्यंत्र के सिद्धांत सुनने में रोचक लगते हैं, पर उनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। और शो की असली कहानी वो ये है कि ये अमेरिकी जीवन का एक बहुत ही चतुर, लगातार विकसित होता हुआ और मजेदार आईना है, जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस समाज को अंदर बाहर से जानते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। द सिम्पसन्स सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, ये समाज का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब भी है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में, भविष्य में, ये शो हमारे समय की और किन सच्चाइयों या बदलावों को अपने अनोखे व्यंग्यात्मक अंदाज में हमारे सामने लाता है।